नमस्कार, मैं शीतल सागर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल UP24 न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में हर साल प्रगति की ओर हम बात कर रहे हैं शहर के सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां की छात्रा निकिता गुप्ता ने नीट की परीक्षा में यूपी लेवल पर बेहतर रैंक लाकर स्कूल का और उत्तर प्रदेश का नाम किया रोशन। गाइड किया है, मेरे सब्जेक्ट को देखा है, मुझे मेंटर किया है और ये सारे संस्कार भी उन्हीं की वजह से है। और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी ज़रूर रीड करिए, अपनी क्लास को विजिट करिए, टीचर्स का टाइम लीजिए, डाउट को इमीडिएट क्लियर करिए, क्योंकि अगर आपने डाउट्स को फाइल अप किया, it will take you a long to clear your exam and one day you will get fed up because you are not clear with your basics. Please do work hard. बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला है और लाया भी है। अगर आप नीट की, मेंस के बाद एडवांस होता है ऑब्वियसली, उसकी तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपको so for all that you will have to build your basics। और अगर आपको कोई भी ऐसी गाइडेंस चाहिए अपनी तैयारी को लेकर, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने को लेकर, क्योंकि मैं जानती हूँ लड़कियों के लिए स्पेशली पेरेंट्स को कभी भी कई बार टीचर इरिटेट हो जाते हैं। तो आप क्लास की स्ट्रेंथ अगर आप चेक करो या किसी भी कोचिंग में या किसी भी स्कूल में, तो एक टीचर के ऊपर अगर 50 बच्चे भी होते हैं थोड़ा वो भी लगता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी होती है। वहीं मुकाम पाने के बाद स्कूल में ही अपने जूनियर बच्चों को नीट परीक्षा की तैयारी में गाइड करने का बनाया मन। UP24 न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहना रहा निकिता गुप्ता और स्कूल के संचालक डॉक्टर मयंक भटनागर का। हर दिन, हर रोज, हर पल अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का जुनून, वहीं बेहतर शिक्षा प्रदान करते हुए बच्चों के एम तक उनको पहुंचाने की जिद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां अगर बच्चों की उपलब्धियों की बात करें तो समय समय पर UP24 न्यूज़ बच्चों की बेहतर उपलब्धियां आप लोगों के बीच में इस स्कूल की लाता रहा है। वहीं एक बच्ची निकिता गुप्ता की अगर बात करें तो निकिता गुप्ता अच्छी रैंक हासिल की है नीट की परीक्षा में। सबसे पहले थैंक यू मुझे माइक हैंडओवर करने के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने मॉड्यूल्स, अपने PYQs और अपनी बायो की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया है और बहुत अच्छे से उन पे स्टिक रही हूँ। मैंने ज़्यादा किताबें नहीं, बहुत लिमिटेड सोर्सेज को बार बार पढ़ा है। मैं किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स ने इसमें बहुत बड़ी हेल्प की है, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। पेरेंट्स ने हमेशा मेरे टेस्ट के मार्क्स को, टेस्ट की गलतियों को, मेरे नेगेटिव मार्किंग को हमेशा एनालाइज़ किया है और मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो मुझे घर से दूर रहकर, लड़की होने के बाद भी, सिक्योरिटी इश्यूज़ होने के बाद भी बाहर पढ़ाया है। और मैंने हर तरीके की मेहनत, एक कमरे में रहकर, ज़्यादा बाहर ना घूमकर और सब डिस्ट्रैक्शंस को परे रखते हुए और अपने बेसिक्स को अपने स्कूल से कवर करते हुए क्लास 10th में 95 और क्लास 12 में 96% हासिल करते हुए और किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मदद से मैंने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि मैं सोच पाऊँ कि मैं भी नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ। तक आप रहे, अगर बात शिक्षा के स्तर की बात करें तो बच्चों के लिए आप जिस समय स्टूडेंट पीरियड में आप थी तो क्या लगता था कि आपने जो सोचा है और उस तरीके से टीचर्स का किस तरीके का सपोर्ट आपके लिए बना रहता था? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि टीचर से अगर आप पूछोगे तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। हो सकता है कि थोड़े थके हुए हों, थोड़ा चिड़चिड़ा भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उनको दोस्त की तरह खुद डील करना होगा, उनको दोस्त बनाना होगा। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार भी पूछना पड़े तो पूछना होगा, उनसे आगे आके बात करनी पड़ेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने उनसे भी हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। जो हमें मिल रहा है हमें उसका बेस्ट आउटपुट लाना चाहिए, जो हमें पढ़ाया जा रहा है हमें उस हर लाइन के पीछे का मतलब पता होना चाहिए और अपनी बुक्स को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, अपने टीचर्स को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की एनसीईआरटी की, तो वो एडवांस के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए, सबके लिए सेम है। तो मैं नीट के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि आपको जो टीचर के नोट्स मिल रहे हैं मुझे लगता है वो उतना सफिशिएंट होता है, क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे ही आपको हर चीज़ का एनालिसिस खुद तय तक करनी है। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देंगे? मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे हेल्प की, जिन्होंने मुझे कभी भटकने नहीं दिया, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को देना चाहूँगी और ऑब्वियसली अपनी कोचिंग को। और पूरे तरीके से निकिता की बात सुनकर आप स्वयं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चा
अगर अपने शिक्षक की बात और शिक्षक के मार्ग पर सही और सटीक तरीके से चले तो कितनी कामयाबी तक पहुंच सकता है। वहीं किड्स कॉर्नर स्कूल के संचालक डॉक्टर मयंक भटनागर भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इस बच्ची ने जिस तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट किया है, अपने जूनियर बच्चों को, सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं है। जो हम सोचते हैं और सपने देखते हैं जिस चीज़ का, उसको धरातल पे ये बच्चे लेकर आ रहे हैं। एक जो सोच थी मेरी मदर की, सुखरानी भटनागर मैम की, वो फलीभूत हो रही है और शायद इसी विजन से उन्होंने इस स्कूल की स्थापना करी थी कि यहाँ के बच्चे निकल के समाज में अपना एक उचित स्थान पाएँ, और सभी बच्चों ने वो शुरू कर दिया है। मैंने आज बड़े धैर्यपूर्वक निकिता की आज जो शब्द सुने, जब उसने एड्रेस किया, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि एक बच्ची बोल रही है। मुझे बिल्कुल ये लगा कि हम जैसे टीचर्स एड्रेस करते हैं बच्चों को, एक एक चीज़ के लिए वार्न करके, एक एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बता के, और कैसे प्रिपरेशन करनी है कॉम्पिटिशन्स की, उसको बिल्कुल उसने उतार के रख दिया। एक एक बच्चे की नब्ज पकड़ के उसने उनको बताया कि हाउ शुड यू प्रिपेयर, हाउ शुड यू फोकस एंड हाउ शुड यू रिमेन अलूफ फ्रॉम अट्रैक्शन। इस दुनिया में आप देखते हैं फिरोजाबाद में कि डिफरेंट कोचिंग्स के अंदर लोग, बच्चे जो भरे रहते हैं, और वहाँ पे इतने अट्रैक्टेड होके लड़के और लड़कियाँ सिर्फ अपनी क्लासों को बंक करके आपस में बातचीत करते हैं, कैंटीन्स में जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और अपने कैरियर का नाश कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है, इससे निकिता बताती है कि मैंने सिवाय अपने एजुकेशन के कई फिरोजाबाद की प्लेसेस तो देखी ही नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मेरे बाबा ने से मेरी बात हुई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब मैंने नीट क्वालिफाई किया तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसी को सब कुछ मानता हूँ बच्चों के लिए, और इसने ये मुकाम पाके वाकई हमें भी कृतज्ञ किया है और आगे एक अच्छा सिटीज़न बनने की कोशिश की है। स्कूल को भी बहुत कुछ देने की कोशिश की, प्लस समाज को भी। मैं डेफिनेट हूँ कि आगे चल के निकिता का विजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा साबित है।